चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सीएम पद का मजाक बनाकर रख दिया है सीएम आतिशी पर भड़की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल बैठते थे। उस कुर्सी को उन्होंने अपनी कुर्सी के बगल में खाली रखा है। आतिशी ने कहा, जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, वैसे ही मैं अगले 4 महीने तक दिल्ली सरकार चलाऊंगी। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सीएम आतिशी पर भड़क गई हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, सीएम पद का मजाक बनाकर रख दिया है। पूरी दिल्ली में सड़कें खराब और टूटी फूटी पड़ी हैं। सड़कों पर गंदगी कूड़ा पड़ा है, जगह जगह पानी की दिक्कत है। इस साल प्रदूषण से फिर दिल्ली गैस चैम्बर बनेगी। क्या तैयारी चल रही है? मुश्किल से 3-4 महीने बचे हैं, उनमें भी चापलूसी को प्राथमिकता दी जा रही है। हमले में मारा गया हमास चीफ याहिया सिनवार। इजराइल ने साधी चुप्पी, सता रहा है बड़ा डर। हमास के खिलाफ युद्ध स्तर पर एक्शन ले रही इजराइल की सेना ने बीते 1 साल में चुन चुन कर इस संगठन से जुड़े 4 बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है। न सिर्फ गाजा बल्कि ईरान की धरती पर इस्माइल हनिये को मारने से भी इजराइल पीछे नहीं हटा। हालांकि हमास का एक नेता ऐसा भी है जिसे लेकर न सिर्फ IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स बल्कि उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी असमंजस की स्थिति में है। हम बात कर रहे हैं हमास चीफ याहिया सिनवार की। सिनवार को लेकर लगातार यह खबरें आ रही हैं कि वो इजरायली फोर्स के हमलों में मारा गया। हालांकि इस पर इजराइल ने चुप्पी साध रखी। वहीं बताते चले दोस्तों कि सिनवार गाजा पट्टी में रहते हुए बीते करीब 11 महीने से इजरायली ऑपरेशन का जवाब दे रहा है। वो गाजा से ही अपने लड़ाकों को लीड करता रहा है। अब इजरायली पत्रकार बेन कैस्पिट की यह रिपोर्ट दी है कि वो मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इसे लेकर इसलिए भी चुप्पी साधे हुए है क्योंकि सिनवार पहले भी कई बार उन्हें गच्चा दे चुका है। दरअसल वो अचानक गायब हो जाता है, फिर कई महीनों बाद यह पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। सिनवार को लेकर यह ताजा स्टेटस बताया जा रहा है कि गाजा में उससे किसी हमास कमांडर का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सच में मारा जा चुका है या फिर अंडरग्राउंड हो गया है। 26 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान। आतंकी गतिविधियों वाले 2 जिलों पर टिकी सभी की निगाहें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार को मतदान होगा। दूसरे चरण में आतंकी गतिविधियों वाले 2 जिले राजौरी और पुंछ पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। पिछले 3 सालों में इन जिलों में आतंकी घटनाएं अधिक हुई हैं। दूसरे चरण में मध्य कश्मीर के 3 जिले श्रीनगर, गंदेरबल और बडगाम शामिल होंगे, जिसमें जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र के 79 सहित 26 विधानसभा क्षेत्रों में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। श्रीलंका की राजनीति में उठापटक। नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने शपथ ग्रहण की। पीएम गुणवर्धने ने दिया इस्तीफा। बता दें कि अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोमवार को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनसे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीदें हैं। उधर प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में अनुरा कुमारा दिसानायके की जीत के बाद देश में सत्ता हस्तांतरण के तहत सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी वालों के लिए बड़ी खबर, चलेगी 120 इलेक्ट्रिक बसें। इन रूट्स को मिलेगा फायदा। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में नई 120 इलेक्ट्रिक बसों के शामिल करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इसके लिए विभाग जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ये बसें अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर क्षेत्र में संचालित करेगी। इसमें अलीगढ़ मुरादाबाद क्षेत्र में 30-30 इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर क्षेत्र में 20-20 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। यूक्रेन ने रूस को हराने के लिए बनाया विक्ट्री प्लान। समर्थन के लिए अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की। पेंसिल्वेनिया गोला बारूद फैक्ट्री का किया दौरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अत्यधिक कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को पेंसिल्वेनिया में गोला बारूद की उस फैक्ट्री का दौरा किया जो रूसी बलों के साथ उनके देश की लड़ाई के लिए आवश्यक हथियारों में से एक का उत्पादन कर रही है। स्क्रैटन सेना गोला बारूद संयंत्र के निरीक्षण के साथ ही अमेरिका की उनकी यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान वह युद्ध में यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। वह मंगलवार और बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे तथा फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में वार्ता करेंगे।
पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी की छुट्टी, शुभंकर सरकार बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। बता दें, कांग्रेस ने शनिवार को अधीर रंजन चौधरी के स्थान पर शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। सरकार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव के वर्तमान पद से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद सरकार ने कहा, राज्य कांग्रेस बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कांग्रेस के भविष्य का रास्ता चुनने में लोगों की इच्छाएं सबसे महत्वपूर्ण कारक होंगी। आज यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति धनगढ़। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। बता दें, इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में उद्यमियों के महाकुंभ यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2024 का शुभारंभ बुधवार को दोपहर 12 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ़ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी व वियतनाम के राजदूत गुयेन थान भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति लड्डू विवाद, मामले की जांच के लिए खास समिति बनाने की मांग। जी हां, बता दें, तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में चर्बी मिलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष वाई सुब्बा रेड्डी ने लड्डू प्रसादम बनाने के लिए घी में घटिया सामग्री और पशु वसा के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त टाप अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लड्डुओं के जानवरों में चर्बी मामले की जांच के लिए कल विशेष जांच दल का गठन किया गया। इसको लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सिट सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी, इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। भाजपा झूठ फैला रही, मुझे चुप कराना चाहती है, सिख वाले बयान पर राहुल गांधी ने दी सफाई। जी हां, बता दें, अमेरिका में अपने हालिया बयान के बारे में भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सिखों से पूछा कि उन्होंने जो कहा उसमें क्या कुछ गलत है और क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वह सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो हम उसे गले लगाने को तैयार, राजौरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत पाकिस्तान को अपनाने और उसके साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि पड़ोसी देश पहले इस बात की गारंटी दे कि वह भारतीय सरजमी पर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर देगा। सिंह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर पाकिस्तान के प्रॉक्सी के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद के नापाक एजेंडे को चलाने की अनुमति नहीं देगी। इस सीमावर्ती जिले में भाजपा उम्मीदवारों चौधरी जुल्फिकार अली और ठाकुर रणधीर सिंह के समर्थन में कोटरंका और सुंदरबानी में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि देश की प्रगति के लिए हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं एक ऐसा देश जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान गारंटी देता है कि वह भारतीय भूमि पर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर देगा तो हम उसे अपनाने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, मानवता के लिए क्वाड जरूरी, मीटिंग में बोले पीएम मोदी। बता दें कि अमेरिका के डेलावेयर में आर्कमियर एकेडमी क्वाड लीडर समिट शुरू हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तनाव और संघर्ष से घिरी हुई है और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड देशों का एक साथ काम करना पूरी मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वाड समिट में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि समूह किसी के खिलाफ नहीं है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्वाड देशों की साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, मुझे अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान इस क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने पर बहुत खुशी हो रही है। तिरुपति लड्डू विवाद पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।
उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण से तैयारी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी के लड्डू का वितरण किया गया था। अगर यह